हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं उसके बिना कोई भी प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। मतलब कोई भी प्रोग्राम बन ही नहीं सकता बिना इस टॉपिक की नॉलेज हुए। तो टॉपिक का नाम है भाई वेरिएबल। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। देखिए, अब हम कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करेगा या कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। अब जो भी हमें वैल्यू या डेटा स्टोर करना है वो हम स्टोर करते हैं कहाँ पर? वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो वेरिएबल है वो कंटेनर की तरह काम करता है जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि बेटा बताइए मुझे 10 + 20 कितना होता है, तो यहां पर आप आंसर देंगे मुझे 30। लेकिन जो आपने आंसर कैलकुलेट किया उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने 10 और 20 को अपने माइंड में स्टोर किया, फिर आपने उस पर कैलकुलेशंस कर दी और आंसर बता दिया। मैं कोई बड़ा नंबर दूंगा, हो सकता है आपको उसको लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। तो कहने का मतलब है कोई भी कैलकुलेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें डेटा ना पता हो या जब तक हम डेटा को स्टोर ना करें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन सुन लीजिए, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली। अ वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर। अब मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूँ। जो वेरिएबल है वो एक मेमोरी की लोकेशन का नाम है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। और जो वेरिएबल का नाम है वो एक आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर हमने कल की वीडियो में समझा था, है ना? तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो एक बार चेक कर सकते हैं। अब ये जो हमारा वेरिएबल जो टॉपिक है, इसके साथ हमें एक और टॉपिक जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमें पैरेलली सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा इसी वीडियो में वो रहेगा डेटा टाइप का। अब मैं आपको दोनों को एक बार रिलेट करके बता देता हूँ। देखिए, डेटा टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप मीन्स डेटा का टाइप। कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ा था, और लिटरल्स में हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग तरह का डाटा होता है। जैसे कि इंटीजर डेटा हो सकता है, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट नहीं है। हमारे पास रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट है। हमारे पास कैरेक्टर डेटा भी हो सकता है, हमारे पास स्ट्रिंग डेटा भी हो सकता है, हमारे पास बूलियन डेटा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो डेटा है वो कई तरह का हो सकता है। तो डेटा के टाइप को ही हम क्या बोलते हैं? डेटा का टाइप। और ये डेटा टाइप डिसाइड करता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। हमारा जो वेरिएबल है वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप को एक बार पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम वापस से वेरिएबल वाले कंसेप्ट पर वापस आएंगे, क्योंकि वेरिएबल वाला कंसेप्ट तब तक समझना पॉसिबल नहीं है जब तक हमें डेटा टाइप अच्छे से क्लियर ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप को पढ़ाने वाला हूँ। तो जो हमारा डेटा टाइप है इसको हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव।
प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं और ये जावा का इंटीग्रल पार्ट होते हैं जो कि जावा में डायरेक्टली डिफाइन किए गए हैं। जबकि जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इनको हमें बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि ये हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल हैं, बने बनाए हैं, इनमें हमें कुछ नहीं करना है। और ये जो है जावा का इंटीग्रल पार्ट है। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं इनको हमें बनाना पड़ता है। तो डेफिनेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स विच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जावा लैंग्वेज। These data types are defined in the language itself। अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वी कैन बिल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कुछ और नाम हैं लाइक बिल्ट इन डेटा टाइप्स, इंट्रिंसिक डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के भी कुछ और नाम हैं जैसे कि कंपोजिट डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप एटसेट्रा। तो ये कुछ नाम हैं, बाकी मैं इनकी एक प्रॉपर पीडीएफ बना के जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना बाद में। तो ये हमारे दो तरह के डेटा टाइप हो गए। अभी इस वीडियो में इसके मैं नॉन प्रिमिटिव के 3 एग्जाम्पल हैं, एरे, क्लासेस, इंटरफेसेस। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्ट्रिंग किस तरह का डेटा टाइप है, जो आपको पता होना भी चाहिए। तो देखिए स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास का नाम है। स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ अ क्लास, और जो हमारी क्लास है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग हमारा कैसा डेटा टाइप होगा? नॉन प्रिमिटिव। बाकी अभी हम प्रिमिटिव की बात कर लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कैटेगरी जो पहली कैटेगरी है वो है हमारी इंटीजर डेटा टाइप, दूसरी है रियल या फ्लोटिंग पॉइंट, तीसरा है हमारा बुलियन या तीसरा हमारा कैरेक्टर और बुलियन। तो ये हमारे 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पर मैं इंटीजर की अगर बात करता हूँ तो इंटीजर की फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। अभी मैं बताऊँगा आपको सारी चीज़, ठीक है? ये मैं अभी आप सुनते जाओ, कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, क्या करना है इनका, बिल्कुल एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये मेरा आपसे वादा है, गुजारिश नहीं वादा। हाँ जी, तो आ जाइए इंटीजर पर। तो इंटीजर के फिर से फर्दर 4 पार्ट हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट हमारा 1 बाइट का स्पेस लेगा, शॉर्ट हमारा 2 बाइट का स्पेस लेगा, इंट हमारा 4 बाइट का स्पेस लेगा और लॉन्ग हमारा 8 बाइट का स्पेस लेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है प्रोग्राम, तो हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। अब अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है जो बिना पॉइंट का है, यानी कि मुझे ऐसे नंबर स्टोर करने हैं जिनमें पॉइंट नहीं है, इंटीजर टाइप के नंबर है, तो मैं इनमें से कोई भी एक डेटा टाइप का यूज़ करूँगा।
मैं बाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, शॉर्ट भी, इंट भी, लॉन्ग भी। यानी कि ये डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप कब यूज़ होंगे? जब हमें ऐसे नंबर स्टोर करने होंगे जिनमें पॉइंट नहीं हो सकता। अब ये जो आप बाइट डेटा टाइप देख रहे हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये जब इंटीजर ही स्टोर कर रहे हैं इनमें, तो ये 4 अलग अलग क्यों है कैटेगरी? तो 4 कैटेगरी होने का रीज़न है साइज। अब जो बाइट है ये सिर्फ 1 बाइट का स्पेस लेगा, शॉर्ट 2 बाइट का लेगा, इंट 4 बाइट का लेगा और लॉन्ग लेगा 8 बाइट्स का। अब जितना ज़्यादा साइज होगा किसी डेटा टाइप का, वो उतना ही बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम रेंज निकाल सकते हैं। 2 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 टू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है हम जिससे रेंज निकाल सकते हैं, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ बिट्स। अब जैसे कि मैं बाइट की अगर रेंज निकालने की बात करूं, तो बाइट जो है हमारा 1 बाइट ऑफ स्पेस लेगा। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 8 रखूं तो 8 माइनस 1 7 माइनस 2 टू द पावर 7 2 2 टू द पावर 7 माइनस 1, तो जो कि हमारा लगभग क्या आ जाता है? 128 माइनस 128 टू 127। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे नंबर इस रेंज के अंदर ही स्टोर करना है तो मैं बाइट डेटा टाइप का यूज़ कर लूँगा, है ना? मैं बाइट डेटा टाइप का यूज़ करूँगा इस नंबर के स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर नंबर इससे छोटा है या इससे बड़ा है तो हम यूज़ करेंगे शॉर्ट, जिसकी रेंज होती है -32,768 से लेके +32,767 तक। फिर उसके बाद इंट होता है जिसके नियर अबाउट -2 बिलियन से +2 बिलियन होता है। फिर उसके बाद हमारा लॉन्ग होता है, इसमें हम काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है साइज के हिसाब से हमें अपना डेटा टाइप चूज करना होगा। मोस्टली हम यहाँ पर इंट यूज़ करते हैं, बट बाकी अगर आप प्रॉपर डेटा टाइप यूज़ करोगे, जैसे कि मुझे रोल नंबर अगर स्टोर करना है तो मैं बाइट मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि रोल नंबर इस रेंज में ही होगा। ठीक, देखिए प्रॉपर डेटा टाइप यूज़ करने से हमें 2 बेनिफिट हैं। पहला है मेमोरी कम यूज़ होगी। अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करना है जिसमें सिर्फ 100 तक वैल्यू आ सकती है तो मैं बाइट यूज़ करना चाहिए मुझे। अगर मैं इंट यूज़ करूँगा तो मेमोरी ज़्यादा लेगा और एग्जीक्यूशन स्पीड भी हमारी इफ़ेक्ट होगी। हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम बहुत उसको कंसीडर करें, बट स्टिल एक फैक्टर होता है ये प्रॉपर डेटा टाइप यूज़ करने का। बट ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारा प्रोग्राम्स पे, तो मोस्टली हम इंट ही यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। चलिए, इसके बाद है रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, जिसमें हमारे 2 आ जाते हैं जी, फ्लोट और डबल। फ्लोट हमारा 4 बाइट्स लेगा और डबल हमारा 8 बाइट्स लेगा। अगर हमें पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना हो तो हम यूज़ करेंगे फ्लोट या डबल डेटा टाइप। कब यूज़ करेंगे? अगर हमें पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना हो। तो जो ये फ्लोट है ये सिंगल प्रेसिजन नंबर स्टोर कर सकता है, जबकि जो डबल है वो डबल प्रेसिजन नंबर स्टोर कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ पॉइंट के बाद 6 से 7 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर स्टोर करेगा और ये नियर अबाउट 15-16 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर स्टोर कर सकता है। रेंज इनकी बहुत ज़्यादा है, लगभग 37 डिजिट का नंबर स्टोर कर सकता है और ये 307 डिजिट के लगभग नंबर स्टोर कर सकता है। तो अगर हमें पॉइंट वाले नंबर स्टोर करने हो तो हम इन 2 डेटा टाइप में से
अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली प्रोग्राम्स में हम डबल का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा कैरेक्टर है। कैरेक्टर का सिर्फ एक ही होता है केर डेटा टाइप, और ये 2 बाइट स्पेस लेगा। अगर मुझे कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कैरेक्टर लिटरल, तो अगर मुझे कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो मैं यूज़ करूँगा केर डेटा टाइप का। फिर आगे हमारा बुलियन। अगर मुझे स्टोर करना है बुलियन टाइप की वैल्यू, यानी कि ट्रू या फॉल्स, तो मैं बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। अब जो बुलियन डेटा टाइप है ये हमारा 1 बाइट ऑफ स्पेस लेगा, लेकिन ये यूज़ उसमें से सिर्फ 1 बिट का ही करता है। तो ये हमारे टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए, और जितने भी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं ये सारे कीवर्ड होते हैं, यानी कि इनको हमें लोअर केस में लिखना है। तो आपके ये याद होने चाहिए: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। ये आपके विद स्पेस के कितना स्पेस कौन सा लेगा, ये सभी आपके याद होने चाहिए। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे डिटेल में, अभी इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। अब वापस से वेरिएबल पे आ जाते हैं। वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो वेरिएबल है वो डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को स्टोर करेगा जी। लेकिन जब हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो हमें वो जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा वो भी बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक सिंटेक्स देखने वाले हैं। सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो यहां पर आप देखिए, देखो पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप का हमें यूज़ करना है वो, फिर हम वेरिएबल का नेम लिख देंगे, और जो वेरिएबल का नेम है वो होता है एक आइडेंटिफायर। तो इस तरह से हम किसी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका। इंट x इज इक्वल टू 5। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका। मैंने लिखा जी इंट x सेमीकोलन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मैं अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल का यूज़ करूंगा, यानी कि उसमें मैं डेटा स्टोर करूंगा जिसका नाम होगा x, और इस वेरिएबल के अंदर हम इंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर, सपोज ये आपकी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा, उस स्पेस का नाम होगा x, यानी कि जो आपके वेरिएबल का नाम है वो उस स्पेस का नाम होगा जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना काम हो गया है। अब इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जब हम किसी वेरिएबल में फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज, यानी कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना है। तो इसका सिंटेक्स हो जाएगा, पहले आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगेगा यहाँ पर, और जो भी आपकी वैल्यू है वो लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पर मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दी। तो होगा क्या, जो ये हमारा वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सारा काम बाइनरी में होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये काम हो गया।
अब यहाँ पर देखिए ये दो अलग अलग स्टेटमेंट मैंने लिखे। पहले मैंने डिक्लेयर किया, फिर मैंने इनिशियलाइज किया। अब इन दो को मैं अलग अलग ना लिख के मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। मैं इन्हीं को ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पर int x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ पर दोनों ही काम साथ साथ हमने कर दिए। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मुझे पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है कोई, तो मैं यहाँ पर डबल या फ्लोट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं डबल लेता हूँ, डबल y इज इक्वल टू 2.9। जो भी आपकी वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप केयर डेटा टाइप का यूज करेंगे। केयर ch आपको सपोज करो एक कैरेक्टर स्टोर करना है। अब हमने कल पढ़ा था जो कैरेक्टर टाइप का लिटरल है वो सिंगल कोट्स में लिखेंगे, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, हालांकि स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव नहीं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सपोज आपको अपना नेम स्टोर करना है तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, और स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू होगी वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। नेम इज इक्वल टू जो भी आपका नेम है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डाला। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम पहले डिक्लेयर करें बाद में वैल्यू डालें, या दोनों काम एक साथ करते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ ये नहीं है कि पहले या इसी को यूज़ करना है दूसरे को यूज़ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट है। अगर मुझे एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो मैं कैसे करूँगा? पहले मैं लिख दूंगा डेटा टाइप वेरिएबल नेम 1 कोमा वेरिएबल नेम 2 कोमा वेरिएबल नेम 3। जितने भी वेरिएबल हैं कोमा से सेपरेट करते जाओ, और सबसे लास्ट वाले वेरिएबल के बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमने कोमा सेपरेटर का यूज करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। तो इस लाइन का मतलब है कि हमने 3 वेरिएबल्स को a b c को डिक्लेयर कर दिया है। अब आगे हम इनमें वैल्यू डाल सकते हैं। a में मैंने 5 स्टोर कर दिया, b में मैंने 20 स्टोर कर दिया, और c में सपोज मैंने a प्लस b दोनों का सम कर दिया। तो ऐसे भी हमारा काम हो सकता है, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ int a इज इक्वल टू 5 कोमा b कोमा c इज इक्वल टू 20। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और इन तीनों में से a और c को इनिशियलाइज भी कर दिया, b को नहीं किया। b को भी कर सकते थे इज इक्वल टू लगा के, मतलब जिसको आपको करना है इस तरह कर दो, जिसको नहीं करना है उसे हम छोड़ भी सकते हैं। हो सकता है b को मैं आगे कैलकुलेट करूं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये हमारा बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है डेटा टाइप और वेरिएबल का। ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। और डिटेल में इस पर डिस्कशन हो सकता है। इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह से यूज़फुल लगी वीडियो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपके कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट है, वो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। उनका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे और आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।